दोस्त ये मैं वीडियो बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग के लिए बना रहा हूँ, जो कि बेसिकली पीवाईक्यू पे बेस्ड होगा। मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूँगा और आप देखेंगे कि कैसे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन एक बेहतर लिखें और अच्छे मार्क्स ला पाए। सबसे पहले मैंने करेंट अफेयर से शुरू किया है। करेंट अफेयर में भी 69th बीपीएससी से। तो चलिए मैं 4 क्वेश्चन अभी तक मैंने सॉल्व करके चैनल पे अपलोड कर दिया है। ये मेरा 5वां क्वेश्चन है और ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट आर द बेसिक प्रोविजन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव इन इंडिया। तो इसमें हमको सबसे पहले हम बोले थे कि जैविक क्वेश्चन पढ़ो, उछल कूद को आपको कहाँ चल जाना है, कीवर्ड के ऊपर। तो इसमें कीवर्ड क्या है, व्हाट, मतलब पूछा है कि क्या है, और बेसिक प्रोविजन ये सिंपल है, इसमें वैसा कोई खास कीवर्ड है नहीं जिस पे हमको फोर्स करना पड़े। चलो अब ये थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन क्यों पूछा। तो इसलिए पूछा क्योंकि पूरा न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान सब भरा हुआ था क्योंकि ये पॉलिसी आई थी। ठीक है, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो आपको ये आता होगा। लेकिन बात है कि अगर आप नहीं पढ़े हो करंट अफेयर अच्छा से, आपको प्रोविज़न नहीं याद आ रहा है, तब आप कैसे लिखेंगे आंसर, ये मेरा एक मेन मुद्दा है। तो देखो, अगर जिनको पता होगा तो क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, आराम से आंसर लिख सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं गोल मोल करके, तुक्केबाजी करके आंसर कैसे लिख सकते हैं ताकि क्वेश्चन छोड़ना ना पड़े और कुछ मार्क्स भी मिल जाए। चलो इंट्रो में क्या लिखे, जिनको कुछ नहीं पता है दोस्तों, इंट्रो में आपको इतना तो लिखना पड़ेगा कि टू इंक्रीज शेयर ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट इन ग्लोबल इकोनॉमी गवर्नमेंट है रिलीज एम्बिशियस पॉलिसी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब सिंपल, अगर कुछ पता ही नहीं है तो ये लिख दो कि भाई जो गवर्नमेंट का एम्बिशियस वो टारगेट है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना, उसके लिए रिलीज किया। या फिर अगर थोड़ा बहुत आपको तो डेटा याद होगा, इतना अगर प्रिपेयर करोगे पॉलिटी का, करेंट अफेयर का, तो इतना डेटा याद रहेगा इकोनॉमी का कि भाई हमको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। ठीक है, हमको 2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट अचीव करना है फॉरेन ट्रेड से। तो आप बेटर होगा कि आप डेटा से शुरू करें। आप यही लिख दो कि भाई 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इसलिए एक्सपोर्ट को बढ़ाना जरूरी है, इसीलिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी लाया गया। तो आप ये लिखोगे तो थोड़ा सा एक एग्जामिनर के माइंड में लगेगा नहीं, इसको कुछ पता है, भले आपको नहीं पता हो प्रोविज़न। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया, आपने भी लिख दिया। अब बॉडी पे आते हैं दोस्त। बॉडी पे दोस्त हमको तुकबाजी करना है। देखो, मैं इंटरनेट पे जाता, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का प्रोविज़न बोलता, वो बहुत सारे आंसर मुझे मिल जाते। लेकिन सिंस मुझे सिखाना है कि सपोज आपको प्रोविज़न भूल जाए तब आंसर कैसे लिखें, तब मैं उसका आंसर बता रहा हूँ। क्योंकि अगर इंटरनेट से मैं टापूँ तो एक आइडियल आंसर बना सकता हूँ, लेकिन अभी उसका कोई रेलेवेंस है नहीं उस आंसर का, बिकॉज अभी 71st बीपीएससी में वो पूछेगा नहीं। तो चलिए तुकबाजी में आते हैं दोस्तों। तुकबाजी ऐसा नहीं है कि इसमें मार्क्स नहीं आएगा, इसमें आपको एवरेज मार्क्स लाया जाए, ऐसा तुकबाजी मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये एक्चुअली में तुकबाजी नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें और थोड़ा सा अच्छा से पढ़ें कोर सब्जेक्ट, तो आप इतना तो ज़रूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर आपको रिमेंबर नहीं है तो आप जानते हैं कोई भी पॉलिसी आती है, आप अभी तक जो आपने पढ़ा होगा उसमें, अगर इसमें किसको फोकस किया है, एक्सपोर्ट पे क्वेश्चन में, तो एक्सपोर्टर को क्या देंगे, इंसेंटिव देंगे। तो एक्सपोर्टर को अगर इंसेंटिव देने से क्या होता है दोस्त, अगर मान लो 100 रुपया एक्सपोर्टर को लग रहा, आप उसको 20 रुपया सरकार कम कर दे रही है, दे रही है इंसेंटिव पे, तो कितना बचा उसका, 80 रुपया। अब ये 80 रुपया कहाँ जाएगा, यूएस में जाएगा, यूके में जाएगा। तो वहाँ जब जाएगा तो 80 रुपया में, और बाकी कंट्री का मान लो 100 रुपया उसको इंसेंटिव नहीं मिला, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, कॉम्पिटिटिव होगा और इंडिया का प्रोडक्ट बिकेगा, और जब बिकेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ जाएगा दोस्त। तो ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि देखो, एक्सपोर्टर्स को बहुत सारा अप्रूवल लेना पड़ता है, क्वालिटी का अप्रूवल, कस्टम अप्रूवल और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम उसको ऑनलाइन अप्रूवल कर दें, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस। आप ऐसा बात लिख सकते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस अगर कर दें हम एक्सपोर्ट मतलब अप्रूवल के लिए, तो क्या होगा, उनको जल्दी मिलेगा। उनमें जो दिक्कतें आती है एक्सपोर्ट करने में वो नहीं आएगी और उनको फ़ायदा होगा। तीसरा, फ़ी को कम कर देना। या अप्रूवल के लिए फ़ी लगता है दोस्तों, उसको अगर फ़ी आप कम कर देंगे तो फिर से उसको जो मार्केट में जो बेचेगा वो सामान, वो आसान, मतलब सस्ता होगा, तो हमारा फिर से कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब एक्सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये जो आप डॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखते हैं,
या मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, ये सब अच्छा होगा तो क्या होगा दोस्तों। अभी आप ये पढ़े होंगे नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, या फिर आप ये भारतमाला प्रोजेक्ट, ये सब से क्या होता है दोस्त, ये सब से हम लोग अगर मान लो कि कोई बिहार में एक मखाना में हम लोग फूड प्रोसेसिंग किए, अब इसको भेजना है मुंबई, क्यों भेजना है, यहाँ से शिप से जाएगा अपना जहाँ जाना है। तो यहाँ से यहाँ भेजने के लिए दोस्त ये जो चार्ज लगेगा हाईवे का और ये जो टाइम लगेगा वो सब क्या होगा, वो सब इसके प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड होगा, और फिर ये जब विदेश में जाएगा तो ये महंगा होगा, फिर हमारा हो सकता है मखाना कोई ना खरीदे। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ज़रूरी है ताकि सामान जल्दी पहुँचे, और उस पर लॉजिस्टिक जो कॉस्ट है, लॉजिस्टिक मतलब इधर लोडिंग अनलोडिंग, उसको ट्रांसपोर्टेशन, ये कम हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा कैसे लिखा दोस्त, ये आप जैसे ही एक सोचें कि भाई एक्सपोर्टर को क्या क्या चाहिए, तो एक्सपोर्टर को भाई इंसेंटिव दे दो, उसका फ़ी कम कर दो, उसको अप्रूवल लगता है, उसका अप्रूवल में सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर कर दो तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, तो ऑब्वियस है कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। तो ये इसके लिए आपको उसका पॉलिसी प्रोविज़न याद होने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब एग्जैक्ट आप देखेंगे उसका एग्जैक्ट कि ये जो फॉरेन पॉलिसी का एग्जैक्ट क्या यही सब था, तो आपको एग्जैक्ट में नहीं मिलेगा दोस्त, उसमें है ज़रूर ये सब चीज़ें, वहाँ फिर आके यही सब चीज़ें हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट बहुत अलग है। तो क्या ऐसे लिखने से कुछ मार्क्स आएगा भाई, छोड़ने से तो अच्छा है कि आप 2-3 मार्क्स भी कम से कम लेके आ जाओ। अब छोड़ दो कि भाई कुछ प्रोविज़न नहीं याद है, उससे अच्छा है कुछ अच्छा लिख दो। अच्छा इसको और भी कर सकते हो, ये जो डायग्राम आप खेलते रहते हो, इसको डायग्राम बना दो और ऐसे यहाँ लिख दो, एक्सपोर्टर को इंसेंटिव दो, अप्रूवल करो, पीपीपी बनाओ, फी रिड्यूस करो, ऐसे आप एक डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। तो ये आपका बॉडी में हो गया। उसके बाद आप कंक्लूजन पे आ जाओ दोस्तों। देखो कंक्लूजन के आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आप एक चीज़ और डाल सकते हो कि जब तुकबाजी कर रहे हो कि क्या बेसिक प्रोविज़न है, ऐसे इसमें पूछा है बस प्रोविज़न, लेकिन आप चैलेंजेस भी डाल सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है, हमारा जो टेक्नोलॉजी का यूज है वो कम है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा नहीं है। तो ये 2-3 पॉइंट आप उसमें भी लिख सकते हो चैलेंजेस में, तो वो भी एक आपको नंबर में इन्हेंस कर सकता है। कंक्लूजन में आ जाइए। कंक्लूजन में मैंने पहले भी बोला है कि कंक्लूजन में जब भी आप लिखें तो ऐसा लिखें कि इंट्रो का कुछ उसमें आता पता हो जरूर, इंट्रो का आता पता जरूर हो। जैसे इसमें फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का बेसिक प्रोविज़न पूछा है और एक्सपोर्ट के लिए, तो ये देखो लिखा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गया, इज़ वेरी टाइमली टू अचीव दिस टारगेट ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। यहाँ मैंने वो डाल दिया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर इंडिया का टारगेट है तो वो डालना जरूर, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अलॉन्ग विथ एक्सपोर्ट प्रमोशन, समझ रहे हो ना। तो एक्सपोर्ट भी हम लोग डाल दिए और हमारा एक ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी डाल दिए। क्यों? क्योंकि इंट्रो से थोड़ा सा ऐड हो गया और लगा कि हाँ इंट्रो का ही कंक्लूजन क्वेश्चन का ही कंक्लूजन हम लोग लिख रहे हैं। तो दोस्तों बिना करंट अफेयर याद किए भी आप एक बेसिक आंसर लिख सकते हैं +2+3 मार्क्स लाने के लिए। लेकिन मेरा इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप करंट अफेयर ही ना पढ़े कि सब ऐसे लिख देंगे आपका आंसर नहीं आएगा, कि सब मतलब मार्क्स उतना नहीं आएगा, क्योंकि भाई जो पढ़ के जा रहा है उनको 5 मिलेगा, आपको 2 मिलेगा, तो यहीं पे आप धराशायी हो जाएंगे। इसलिए न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत पढ़ते रहें, और जो भी आपको दिक्कत आ रही है, अगर आंसर में कुछ और बदलाव चाहिए, कुछ नया सीखना है, तो बिल्कुल आप कमेंट करें, मैं ज़रूर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।